देश के नए सीजीआई मिल चुके हैं। देश के नए सीजीआई, सीजीआई मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। 52वें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका नाम है जस्टिस बी आर गवई। यानी भारत के भी जो वर्तमान में भारत का सीजीआई है, उन्होंने अगला नाम जो भेजा है वह बी आर गवई को नाम भेजा गया। इस तरह से गवई जो होंगे भारत के 14 मई 2025 को ये 52वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। एक्चुअली जस्टिस गवई की बात करें तो गवई जो होंगे देश के दूसरे दलित सीजीआई होंगे। इनसे पहले यदि देखिएगा तो केजी बालकृष्णन जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, और केजी बालकृष्णन जो थे 2007 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। इस तरह से भारत के इतिहास में यदि देखा जाए तो यदि हम दलित समाज से देखते हैं तो दलित समाज से भारत का ये दूसरा जो होगा, ये दूसरा सीजीआई बनेंगे, जिनका नाम है बी आर गवई। तो इस प्रकार से बी आर गवई जो हैं 14 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का शपथ लेंगे, और 15 मई 2025 से ये भारत के सीजीआई के रूप में काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव जो खन्ना जी हैं, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी आर गवई के नाम को आगे बढ़ाया है, सिफारिश किया। उसके बाद इनकी नाम के जो है केंद्रीय कानून मंत्रालय से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, यानी बी आर गवई जो है, इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, के ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नाम तय कर दी गई है। मौजूदा सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उनके कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। तो मौजूदा जो हमारे भारत का सीजीआई है संजीव खन्ना जी का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है, और इस तरह से हमारे भारत का 52वें जो होगा 52nd याद रखेंगे स्वतंत्र भारत का, और गणतंत्र भारत का 52वें जो सीजीआई होंगे वो जी आर गवई बन जाएंगे। सीजीआई खन्ना जो हैं, संजय खन्ना के बाद वरिष्ठ सूची में देखिएगा तो जस्टिस गवई का नाम आता है, और इसलिए जस्टिस खन्ना जो हैं उनके नाम को आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीना का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यदि देखें तो प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई जो है 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे, और उनके रिटायरमेंट जो होगा यह 23 नवंबर 2025 होगा। मतलब हम कहेंगे कि आज जब देखेंगे तो 14 मई 2025 को ज्वाइन करेंगे, और इस तरह से 23 नवंबर 2025 को इनका जो होगा एक कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो सबसे सीनियर जज बनते ही सीजीआई रिटायरमेंट तक रहता है कार्यकाल। चूंकि ये देखेंगे गवई के बारे में, तो बात करेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया का जो 3 चरण है, 3 चरण क्या है। तो पहला होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अनुसार यदि देखा जाए तो हम कहेंगे कि केंद्रीय कानून मंत्री जो होते हैं मौजूदा जो सीजीआई से रिटायरमेंट के 1 महीना पहले सीजीआई की नियुक्ति को सिफारिश मांगते हैं, और इस तरह से सीजीआई चंद्रचूड़ जो थे उस 17 अक्टूबर को जस्टिस खन्ना के नाम का सिफारिश मंत्रालय को भेज दिए थे। दूसरी बात यदि हम इम्पोर्टेंटली हम इसमें देखने की कोशिश करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कानून मंत्री सिफारिश को आगे प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, और प्रधानमंत्री की फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए इसकी सिफारिश जो होता है राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तो नियमतः देखा जाए तो सीजीआई की नियुक्ति का अधिकार जो है केंद्र सरकार को ही प्राप्त है, लेकिन परंपरा के अनुसार देखिएगा तो केंद्र उसी जज को सीजीआई नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में करते हैं। अर्थात जो भी हमारा सीजीआई नाम का आगे प्रमोट करेंगे, भारतीय सरकार जो होगी उनको देश का सीजीआई नियुक्त करेगी। अब होता है कि इनकी कार्यकाल की बात करें तो सीजीआई जो होते हैं, सभी सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के सभी जज जो होते हैं वो 65 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो सीजीआई का जो कार्यकाल होता है उनके रिटायरमेंट में बाकी समय के लिए होता है। वरिष्ठता के यदि आधार पर बात करें तो अगले 7 सालों में 8 जज जो होंगे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं भारत में। 7 साल में 8 जज जो होंगे वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अब यदि हम इस आधार पर हम देखें तो हम कह सकते जस्टिस गवई जो है 1985, थोड़ा इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो जस्टिस जो गवई है 1985 में कानूनी करियर इन्होंने शुरू किया था। जस्टिस गवई जो है 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में इनकी जन्म हुई थी, और 1985 में इन्होंने कानूनी करियर शुरू किया था। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस इन्होंने शुरू किया। इसके पहले उन्होंने पूर्व एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट के जज स्वर्गीय राजा एस भोसले के साथ भी इन्होंने काम कर चुके हैं। 1987 से 1990 के बीच देखिएगा तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत किया, और अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में ये सहायक सरकारी वकील के रूप में काम किए। फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में भी इनको नियुक्ति मिला था। तो इस तरह से गवई जो है एक लंबे इनका जो है एक लंबे विधि के क्षेत्र में भी, इनका कानून के क्षेत्र में बहुत बड़ा कह सकते हैं इनका अपना पहचान भी बनी हुई है। अब यदि गवई के बारे में बात करें तो गवई का 6 महीना का कार्यकाल मात्र होगा, और 23 नवंबर 2025 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मई 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के जज ये बने थे,
और संयोग से इसी महीने में शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस भी हो जाएंगे। पिछले यदि देखा जाए तो साल 11 नवंबर को सीजीआई खन्ना जो थे, उन्होंने पदभार जब संभाला था तो उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री के समक्ष जस्टिस बी आर गवई के नाम की भी सिफारिश भेज दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट की उम्र जो है 70 साल है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जस्टिस बी आर गवई का जब जन्म 24 नवंबर 1960 को हुआ था, तो वह बॉम्बे हाई कोर्ट का हिस्सा 14 नवंबर 2003 को बने थे और इस तरह से अतिरिक्त जज की जिम्मेवारी भी इन्होंने संभाली थी। इसके बाद नवंबर 2005 में वो हाई कोर्ट के अस्थायी जज भी बन गए थे। जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसला का हिस्सा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि इनकी हम अपनी पहचान और इनकी विख्यात की बात करें तो भारत में 2005 में जब नवंबर में ये हाई कोर्ट के अस्थायी जज बने तो उस समय से अभी तक इनका एक अच्छा बैकग्राउंड भी रहा है और ख़ास तौर पे फैसला को लेकर के। जस्टिस गवई जो है सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं। इनके अलावा कई संवैधानिक बेंचों में इन्होंने शामिल भी हुआ, जैसे आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाने की बात हो रही थी और वहाँ पर जो चुनौती दी गई थी उसका याचिका पर 5 जो मेंबर वाली जो संवैधानिक बेंच बनी थी, इनमें सुनवाई करने वाले भी गवई थे। उसका एक हिस्सा जस्टिस गवई के पास भी था। इसके अलावा यदि देखा जाए तो राजनीतिक फंडिंग को ले करके जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो आई थी, इसको खारिज करने वाले जो बेंच का भी वह हिस्सा रहे थे। यही नहीं, मैं बता सकता हूँ कि नोटबंदी के खिलाफ जो दायर याचिका या अर्जी लाई गई थी, उसकी भी सुनवाई में कहीं न कहीं गवई का नाम आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवई का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और इन्होंने अपने जो इनकी जो अवधि रही जज का, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छे देश की सेवा भी दी है। तो अब इस तरह से भारत के 52वें जो जज बन जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जस्टिस बी आर गवई बनेंगे और इनकी नियुक्ति 14 मई 2025 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाएगा।